लिसनिंग का टेस्ट है, उसके जो पहले दो सवाल होंगे वो किस तरह के होंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। उसमें सबसे पहले आपने हेडिंग देखनी है। हमारे पास जो पहले दो सवाल होंगे, अब बेसिकली क्योंकि रीडिंग का सवाल पहले आते हैं 20, उसके बाद आती है लिस्टिंग। तो लिस्टिंग के सवाल होंगे 21 से शुरू होंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि लिस्टिंग को अलग करें तो 1 से 2, यानी पहले दो सवाल जो आपके होंगे लिस्टिंग के वो किस तरह के होंगे वो हम देखते हैं। सबसे ऊपर हेडिंग लिखी होगी, हमारे पास हेडिंग होगी थुरंगोसल खोरुशिप्शियो। थुदा का मतलब होता है जो लिसन, थुरंगोसल जो सुनाई दे, खोरदा का मतलब मुंतखब करना, खोरुशिप्शियो मुंतखब कीजिए, शिप्शियो हमारे पास है रिक्वेस्ट सेंडिंग। थुरंगोसल खोरुशिप्शियो जो लफ्ज सुनाई दे उसे मुंतखब कीजिए। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर 1 2 3 चार अल्फाज लिखे होते हैं। अब उनमें से कोई एक लफ्ज बोला जाता है, वो आपके तलाश करना होता है। जैसे अपनी तरफ से यहाँ पर हम सवाल बना लेते हैं, हमारे पास लफ्ज है नाई, आई, ओई, सॉरी। अब यहाँ पर हमारे पास चार अल्फाज लिखे हुए हैं 1 से लेकर 2 तक। ये पहले 2 से सवाल है। हेडिंग खोरी शिप्शो जो लफ्ज सुनाई दे उसे मुंतखब कीजिए। अब 1 2 3 4 इनमें से कोई एक लफ्ज बोला जाएगा, वो आपने तलाश करना होता है कि वो कौन सा लफ्ज है। जैसे अब क्यों के ऊपर है 1 से लेकर 2 तक, खोरी शिप्शो, यानी ये दोनों सवाल इसी तरह के हैं। सबसे पहले क्या बोला जाएगा, सवाल का नंबर। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये सवाल नंबर 1 है तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, बोला जाएगा, बल्कि लिखा हुआ है तो इल्बुन, फिर आगे लिखा होता है मुंजे, सबसे आखिर में लगा देते हैं इल्मिदा। इल का मतलब एक, बुन कहते हैं नंबर को, तो इल बुन एक नंबर। मुंजे का मतलब होता है सवाल, तो इल बुन एक नंबर, मुंजे सवाल, इल्मिदा है ये सवाल नंबर 1 है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, नाई, आई, ओई, सोरी। इनमें से कोई एक लफ्ज बोला जाता है, वो आपने तलाश करना होता है, ऑप्शन नहीं बोला जाता। अब सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई एक लफ्ज बोला जाएगा। इरे सोई बुन थुरंगोसल खोरुशिप्शियो इल्बुन मुंजे इल्मिदा आई। अब एक दफा उसने लफ्ज को बोल दिया, बीच में 1 से 2 सेकंड की स्पेस आती है, दोबारा से फिर वो क्या कहता है, हेडफोन आपके लगे होते हैं, हाशी, हाशी का मतलब होता है दोबारा, खुदा का मतलब होता है सुनना, हाशी फिर शिक्षो, दोबारा सुनिए। यानी इसका मतलब है एक सवाल को 2 दफा बोला जाता है, रिपीट किया जाएगा 1 दफा। अब हाशी फिर शिक्षो, दोबारा सुनिए, फिर वो बोलेगा आई। टोटल ये सवाल आपके पास होता है 15 सेकंड का। अब ये 15 सेकंड है, अब एक लफ्ज बोलने में कितनी देर लगती है, 2-3 सेकंड, फिर बीच में स्पेस दें, फिर 2-3 सेकंड। इसका मतलब है कि 15 सेकंड कम टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम है। बड़ी आसानी से आपको अगर पढ़ना आता है तो इन चारों में से जो लफ्ज बोला गया आपने उसे तलाश करना होता है। जैसे भी आई बोला गया था तो कौन सा ऑप्शन है, 2 नंबर 2 है। आप क्या करेंगे, माउस को ले जाके 2 नंबर पे क्लिक कर देंगे। समझ आ गया? ये आपके पास पहले। अब अभी चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करने लगा हूँ, वहां से आप भी देख सकते हैं। बाकी कोई बच्चा देखेगा तो उसको भी समझ आ जाएगी कि ये पहले 2 सवाल किस तरह के होंगे। 1번 문제입니다. 이유 이유 2번 문제입니다. 우유 다시 들으십시오. 우유 3번 문제입니다. 아이 다시 들으십시오. 아이 4번 문제입니다. 오이
다시 들으십시오. 52. 5번 문제입니다. 이의, 다시 들으십시오. 이의. 6번 문제입니다. 아우, 다시 들으십시오. 아우. 7번 문제입니다. 예의, 다시 들으십시오. 예의. 8번 문제입니다. 아예, 다시 들으십시오. 아예. 9번 문제입니다. 가구, 다시 들으십시오. 가구. 10번 문제입니다. 휴지, 다시 들으십시오. 휴지.